नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अचीवर राइजेस कोटा में। और इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं शुभम शर्मा। ये मेरी एकेडमिक्स के बारे में कुछ जानकारी है, तो जो भी इसे पढ़ना चाहें वो जरूर पढ़ें। बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर नंबर 7 है कैटिया के ऊपर। इसके अंदर हम रेफरेंस लाइन और पॉइंट के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका यूज़ कहाँ होता है, और कैटिया मॉड्यूल के अंदर हम लोग इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। टारगेटेड ऑडियंस की बात करें तो इंजीनियरिंग के वो सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टू फोर्थ ईयर के हैं, फैकल्टीज और टेक्निकल स्टाफ किसी भी कॉलेज के, मैकेनिकल, बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स, फैक्ट्री वर्कर्स और इंजीनियर, और अंत में वो सभी लोग जो इस लेक्चर को देखना या सुनना पसंद करते हैं, हमारी टारगेटेड ऑडियंस हैं। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे और सीखते हैं आज की नई कमांड्स। तो देखते हैं आज की नई कमांड्स हमारे लिए क्या क्या है। तो मैंने ये सॉफ्टवेयर खोल रखा है पहले ही, पार्ट ड्राइंग। अब हम इस पार्ट ड्राइंग के अंदर सबसे पहली कमांड्स जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे रेफरेंस कमांड। रेफरेंस कमांड बेसिकली एक रेफरेंस एक्सिस को डिनोट करती है। आपको जब भी यहाँ पे इस कैटिया प्लेटफॉर्म के स्केचर में काम करने के लिए जब भी किसी भी लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, जब भी कोई ऐसी रेफरेंस लाइन जिसका आप यूज़ करना चाहें लेकिन उसे अपने ऑब्जेक्ट में नहीं दिखाना चाहें, तो ऐसी कमांड्स के लिए आपको एक रेफरेंस लाइन का यूज़ करने का ये सहूलियत प्रदान करती है, ये एक्सेस लाइन। तो इसका यूज़ आगे हम लोग जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे और 3D की कमांड सीखेंगे। अभी तो हम 2D की कमांड सीख रहे हैं, जब हम 3D में एंटर होंगे तो इसके अंदर इसका काफ़ी यूज़ आएगा। और चलिए उसको देखते हैं। अब इसको आप हॉरिजेंटल, वर्टिकल या किसी भी एंगल पर ड्रॉ कर सकते हैं। इनको रेफरेंस करने के लिए आप इसकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं, कंस्ट्रेन करने के लिए इनकी डायमेंशनिंग, और इनको किसी भी एंगल पे बता सकते हैं। साथ ही साथ इनके साथ आप ये एक ही बार में कंस्ट्रेन हो जाएंगे, और जब आप इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके बाहर आएंगे तो इनका कोई ऐसा यूज भी नहीं होगा। तब आपको ये लाइन वैनिश हो जाएगी जब आप जैसे ही 3D के अंदर घुसते हैं। लेकिन अगर कोई कमांड यूज करेंगे 3D में जाते ही, तो ये इस कमांड का, इस लाइन का, एक्सिस लाइन का यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम 2D के अंदर भी कई सारी ऐसी कमांड्स हैं। ये जो आप ऑपरेशनल कीज देख रहे हैं, इन कमांड्स के अंदर भी कई सारी ऐसी कमांड्स हैं जो ये रेफरेंस लाइन हमारी बहुत हेल्प करती है। तो इसके इस तरीके से हम रेफरेंस लाइन को यूज करते हैं। ये हॉरिजेंटल, वर्टिकल और किसी भी एक्सिस के अराउंड हम ड्रॉ कर सकते हैं। जरूरी नहीं ओरिजिन पे करें, ओरिजिन के बाहर भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पॉइंट्स की, पॉइंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें पॉइंट्स लेने हैं। पॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं? तो पॉइंट्स एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो इसलिए आपको इसको कंस्ट्रेन करने के लिए सिर्फ इसकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल से पोजीशनिंग करनी है और पॉइंट आपका कंस्ट्रेंट हो जाएगा। देखिए जैसे, तो हम सबसे पहली कमांड है पॉइंट बाय क्लिकिंग। आपको एनीवेयर एल्स, पूरे प्लेटफॉर्म पे जहां जगह दिखे आप जहां मर्जी चाहें वहां क्लिक कर सकते हैं, तो ये पॉइंट आपका क्रिएट हो जाएगा। अब इसको कंस्ट्रेन करने के लिए, पॉइंट को कंस्ट्रेन करने के लिए आपको हॉरिजेंटल से इसकी डिस्टेंस देनी है, प्लस इसी पॉइंट की वर्टिकल से डिस्टेंस देते ही ये पॉइंट कंस्ट्रेंट हो गया। देखिएगा ये पॉइंट्स ग्रीन में आ गया है। तो इस टाइप से आप कई सारे पॉइंट्स बना सकते हैं जहां भी आपकी जरूरत हो। अब बात करते हैं पॉइंट्स बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स की। तो पॉइंट्स बाय यूज, जैसे हमने सर्कल के अंदर किया था कि सर्कल को कोऑर्डिनेट देकर के और पोलर एक्सिस पे, कार्टेशियन प्लेन पे देने के साथ साथ हमने सर्कल को डिफाइन कर दिया था, सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा। तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमें अगर पॉइंट्स के, जो अभी हमने काम किया बाय क्लिकिंग के बाद हमने हॉरिजॉन्टल से पोजीशन दी थी और वर्टिकल से पोजीशन दी थी, तो हमारा पॉइंट क्रिएट हो गया था। ऐसे ही सेम यहाँ पे होगा। कमांड देखने के बाद आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की डिस्टेंस टाइप कर दें, तो ये आपका कमांड से, सिर्फ कमांड से, ना कि माउस की हेल्प से, आपका कीबोर्ड की कमांड से आपका ये पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, और ये यहाँ की कंस्ट्रेंट है। अगली बात करें, इसी के अंदर एक और डेफिनेशन आती है पॉइंट की पोलर के अंदर। पोलर में आप सभी जानते हैं कि एक एंगल और एक रेडियस की बात होती है। तो रेडियस यानी कि हमें कितनी दूरी पर चाहिए, और एंगल यानी कितने एंगल पर हमको एक्सेस से कितने रोटेशन में कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि 65 डिग्री पे होना चाहिए और इसका रेडियस होना चाहिए 30 के अराउंड। तो ये हमारा पॉइंट क्रिएट हो गया है, आप इसको देख सकते हैं। ये 65 डिग्री और सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट पर हमने क्लिक कर रखा था, तो यहाँ से 30 के रेडियस पे ये पॉइंट क्रिएट हो गया है। तो अगली कमांड है हमारी इक्विडिस्टेंट पॉइंट। तो बेसिकली मैंने एक लाइन स्नैच करी
और लाइन के बाद अगर मुझे इसके ऊपर पॉइंट्स चाहिए, वेरियस पॉइंट्स चाहिए, ताकि मैं ये बता सकूं कि मेरी लाइन को मैं कितने टुकड़ों में तोड़ना चाह रहा हूं, तो आप इस कमांड का यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपने सिंगल पॉइंट लिया है, सिंगल न्यू पॉइंट जाना चाहते हैं, तो ये दोनों लाइन को दो हिस्सों में बराबर बराबर तोड़ देगा और उसके बीच की डिस्टेंस, इस सिंगल पॉइंट से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, एंड पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ पे स्पेसिंग में मेजर होती है और पूरी लाइन की टोटल लेंथ आपको यहाँ पे मेजर हो जाएगी। अगर इसी को आप दो टुकड़ों में बराबर तोड़ना चाहते हैं तो आप सिंगल पॉइंट का यूज करें। अगर आप एक ही लाइन को 3 टुकड़ों में बराबर तोड़ना चाहते हैं तो पॉइंट 2 करें। इससे आपको अंदर के बीच की स्पेसिंग नजर आ जाएगी और आप इसमें जितनी मर्जी चाहें उतने पॉइंट्स बना सकते हैं। तो लाइन पे आपके उतने इक्विडिस्टेंट पॉइंट बन जाएंगे। बेसिकली दो इक्विडिस्टेंट पॉइंट के बीच में स्पेस सेम रहेगी, इसलिए वो स्पेसिंग यहाँ पर मेंशन की गई है। और टोटल लेंथ, आपने लेंथ चेंज नहीं करी है किसी भी लाइन की, तो लेंथ आपकी फिक्स्ड है। चलिए अगली कमांड है हमारी इंटरसेक्शन कमांड। इंटरसेक्शन कमांड बेसिकली हमें अगर दो लाइन हमारी, मैं अगर बात करूं तो ये हमारी दो लाइनें हैं और ये दो लाइनें कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब चूंकि ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं कि मेरे को इस लाइन को, पॉइंट को इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है मेरा, इसको अगर मुझे हाईलाइट करना है कि मैं ना चाहते हुए भी या तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा या मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट ना करूं, मैं इन दोनों के इंटरसेक्शन को सेलेक्ट करूं। तो इसलिए मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट बाय इंटरसेक्शन कमांड का यूज करना पड़ेगा। इस कमांड में आपको पहली लाइन और दूसरी लाइन सेलेक्ट करनी है और एक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा जो कि ये बताएगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है। अब मेरे को इसको सेंटर में क्लिक करने के लिए इसके पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। अब मैं इस पॉइंट के थ्रू ही इनको ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ। ये कंस्ट्रेंट नहीं है इसलिए ये हिल रही हैं, बाकी आप इसको एक बार कंस्ट्रेंट करके फाइनलाइज करके आप इसको मूव करा सकते हैं। ये अभी इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही रहेगा। अब बात करें प्रोजेक्शन पॉइंट की, तो ये प्रोजेक्शन पॉइंट को हम अभी के लिए छोड़ते हैं और इसको जब हम 3D के पॉइंट समझेंगे, 3D के अंदर जाएंगे तो इस प्रोजेक्शन पॉइंट का समझेंगे। जब कोई छुपा हुआ है, हम कोई काम कर रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्ट या कोई पॉइंट हमसे, हमारे वर्क के बीच में, वर्क स्पेस के पीछे आता है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम प्रोजेक्शन पॉइंट का यूज करते हैं। वो हम 2D में नहीं 3D में सीखेंगे। तो जब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और इस टाइम का यूटिलाइज कीजिए। फ्री ऑफ कोर्सेज है, कहीं ना कहीं भी ये कोर्सेज आप जाएंगे तो मिनिमम से मिनिमम 15,000 में इसका आपको कोर्स मिलता है सीखने को, और उसमें भी कई सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। तो मैं इसको पूरा इंडस्ट्री के यूज़ के हिसाब से ही सिखा रहा हूँ बच्चों को। और इसके रिगार्डिंग जितना भी हम सिमुलेशन भी सीखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम चलाने की कोशिश भी करेंगे इसके अंदर, और उनके एनालाइजेशन भी सीखेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट्स को अलाइन किया जाता है, कैसे ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्ट्रेस निकाला जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आपने कोई फोर्स लगाया तो उसमें स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है। तो हम ये सब सीखेंगे, इसलिए बट धीरे धीरे सीखेंगे। पहले बेसिक कमांड सीख लें। तो कंटिन्यू करिएगा क्लास और पढ़ते रहिएगा। इसी के साथ, इसी नोट पर मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।